सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम 14 जुलाई की वर्कशीट सॉल्व करेंगे जो कि आपकी क्लास 7th और 8th दोनों के लिए ही जेनेरिक सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 8 है। ओके जी, 8 यानी जेनेरिक 8 वर्कशीट है ये। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, इस वीडियो में आपको कोरोना वायरस के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल रहा है तो आपको उसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो कोरोना वायरस आर द टाइप ऑफ वायरस व्हेन यू यूजुअली गेट सिक विद फ्लू, यू गेट फीवर, कोल्ड एंड कफ एंड द डॉक्टर गिव यू मेडिसिन एंड यू गेट बेटर। बट when this evil coronavirus gives flu, it sometimes affect people's breathing and weakness their lungs, which can lead to death। यानी आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो आपका क्या है। मान लीजिए आपको कोई फ्लू वगैरह होता है तो आपको फीवर होता है, कोल्ड होता है और कफ होता है, और डॉक्टर आपको क्या देता है, मेडिसिन देता है और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस में क्या रहता है कि आपको फ्लू होता है, बट वो क्या करता है कि आपके पूरे लंग्स को अफेक्ट करता है और आपको पूरा वीक कर देता है, ठीक है। इससे क्या है, इंसान की डेथ भी हो सकती है। आगे देखते हैं क्या है। जो हमारा कोरोना वायरस होता है इसमें क्या होता है, इसके मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा मेन इसके नोटेबल वेरिएंट्स हैं वो आपने सुना होगा न्यूज़ में भी, अल्फ़ा वेरिएंट आया है, बीटा वेरिएंट आया है, गामा वेरिएंट आया है और डेल्टा वेरिएंट आया है। तो ये मेन जो हैं आपके 4 वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो दीज वेरिएंट सीम्स टू स्प्रेड मोर ईजिली एंड क्विकली दैन अदर वेरिएंट्स which may lead to more cases of COVID-19. An increase in the number of cases will put more strain on healthcare resources, lead to more hospitalization and potentially more death। तो आपने देखा ही होगा कि जो चारों वेरिएंट्स हैं ये बहुत ही जल्दी अटैक कर रहे हैं, ठीक है। इससे कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं वैसे क्या हो रहे हैं, आपके लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में भर्ती हो रहे हैं और ज़्यादा ही उनकी डेथ हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वायरस के बारे में ये सब चीज़ें आपने न्यूज़ में भी सुनी ही होंगी। अब आगे देखते हैं क्या है। सो आगे आपको इसमें बताया गया है कि जो हमारे जो वैक्सीन्स हैं वो आ चुकी हैं, जिसमें इंडिया के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। आपकी कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5, ये 3 वैक्सीन्स जो हैं वो इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। अदर कंट्रीज़ में बहुत सारी वैक्सीन आई हैं, जैसे कि फाइज़र है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन आई है, और सिनोफार्म है, और कोरोनावैक, नोवावैक। ये सारी जो वैक्सीन्स हैं ये आपकी इंडिया के बाहर से आई हैं, यानी अदर कंट्रीज़ से वैक्सीन आई है। इंडिया में ओनली 3 वैक्सीन्स हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। सो बच्चों, यहाँ पे आगे आपको बताया गया कि आप अपने आपको कोविड-19 से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या स्टेप लेने होंगे। तो पहला स्टेप आपको लेना होगा कि आपको क्या है, वैक्सीन लेनी होगी, ठीक है। दूसरा, आपको मास्क पहनना होगा, और तीसरी चीज़, आपको 6 फीट की दूरी बना के रखनी होगी दूसरों की से, ठीक है। और क्राउडेड प्लेस जो हैं, जो भीड़ भड़ाके वाली जगह होती हैं, उनसे आपको दूर रहना होगा। और अपने हैंड्स जो हैं उनको अपने सोप और वाटर से अच्छे से वॉश करना होगा, और हैंड सैनिटाइज़र का आपको यूज़ करना है अगर आपके पास सोप और वाटर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपने जाना कोरोना वायरस के बारे में काफ़ी कुछ। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। आंसर दिस क्वेश्चन, इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, व्हाट इज़ कोरोना वायरस। सो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कोरोना वायरस क्या होता है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। सो आंसर नंबर 1 है, व्हाट इज़ कोरोना वायरस। सो कोरोना वायरस आर द फैमिली ऑफ वायरस दैट कैन कोज रेस्पिरेटरी इलनेस इन ह्यूमन, ठीक है। तो कोरोना वायरस क्या होता है, एक फैमिली होती है वायरस की, जिससे क्या होता है, हमारी रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, यानी हमारे लंग्स इफेक्टेड होते हैं इस डिसीज़ में। तो आपको आंसर नंबर 1 जो है यहाँ से लिख लेना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इट, यानी कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे आप पहचानते हैं कि किसी व्यक्ति को कोरोना है या फिर नहीं है। तो आंसर नंबर 2 मैं आपको बताती हूँ। सो आंसर नंबर 2 में आप लिखेंगे, सिम्टम्स कैन इंक्लूड फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इन मोर सीवियर केसेस इन्फेक्शन कैन कॉज निमोनिया और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, ठीक है। सिम्टम्स में क्या रहेगा, आपका फीवर आएगा, कफ है, ठीक है, और ब्रेथ सांस लेने में प्रॉब्लम रहेगी, और ज़्यादा अगर सीवियर केस हो जाता है तो उसमें क्या रहेगा, आपके इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हो सकता है,
ठीक है, और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। तो ये आपके आंसर नंबर 2 है जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है हाउ कैन वी गेट क्योर्ड फ्रॉम इट, गिव सजेशन। तो आपको बताना है कि आप जो है कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं, आपको इसके बारे में सजेशंस देनी है। तो चलिए थर्ड का आंसर देखते हैं क्या है। सो आंसर नंबर थर्ड जो है उसमें आपको लिखना है कि आप अपने आप को कोरोना वायरस से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर थर्ड में आप लिखेंगे मेथड्स बाय विच वी कैन क्योर फ्रॉम कोरोना वायरस आर। तो कौन कौन से मेथड है जिनसे आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं कोरोना वायरस से। तो पहला होगा आपका वियर मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, वॉश हैंड, यूज़ हैंड सैनिटाइज़र, अवॉइड टू गो क्राउडेड प्लेसेस। तो इस तरीके से आपको आंसर नंबर थर्ड कर लेना है। ठीक है, तो आंसर नंबर थर्ड जब आप कर लोगे तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है व्हाट आर द वैक्सीन्स अवेलेबल इन इंडिया अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट आपके इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यही लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं। सो आंसर नंबर 4 में आपको लिखना था कि आपके इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया आर कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक 5। ये 3 वैक्सीन हैं जो इंडिया में आई है। पहली आपकी कोवैक्सीन है, दूसरी आपकी कोविशील्ड है और तीसरी आपकी स्पुतनिक 5 है। तो आंसर नंबर 4 में आप इतना लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ कोरोना। कोरोना के डिफरेंट वेरिएंट्स कौन कौन से थे, उनके नाम आपको इसमें लिखने हैं। तो चलिए 5th क्वेश्चन का आंसर देखते हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि कोरोना के कौन कौन से वेरिएंट्स आ गए हैं। सो आंसर नंबर 5 में आप लिखिएगा कि देयर आर 4 नोटेबल वेरिएंट्स ऑफ कोरोना। कोरोना के 4 जो हैं वेरिएंट्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये लिख लेना है आंसर नंबर 5th। आगे देखते हैं वर्कशीट में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। सो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए थे जिनको मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है कैसे करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप कर लेना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो आगे आपको एक टेबल दिख रही है, इसमें सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इस टेबल में अपने फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने मम्मा का नाम लिखना है, यहाँ पे अपने फादर का, यहाँ अपने भाई का, यहाँ अपना या फिर अपने बहन का। ठीक है, उनकी यहाँ पर एज लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि उन्होंने कौन सी वैक्सीन ली है। ठीक है, आपको जैसे अगर आप यहाँ अपने फादर का लिखेंगे नाम, यहाँ पर अपने फादर का एज और यहाँ पे आप लिखेंगे उन्होंने कौन सी वैक्सीन ली है। उसके बाद आपको बताना है कि दूसरे डोज में उन्होंने कितने डेज़ का टाइम लिया था। ठीक है, और ये लास्ट वाले कॉलम में आपको वैक्सीनेशन सेंटर का नाम लिखना है। तो इस तरीके से आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखकर उन्होंने अगर वैक्सीन ली है तो आपको ये टेबल फिल कर देनी है। ठीक है, आगे देखते हैं एक्टिविटी 1 में आपको बोला है फाइंड आउट वेयर वॉज द फर्स्ट कोविड-19 केस डिटेक्टेड। तो कौन सा वो प्लेस था वहाँ जहाँ सबसे पहला कोरोना केस आया था। सभी को पता है ये चीज़, तो चाइना। ठीक है, तो चाइना से ही सबसे पहला केस आया था, तो आप यहाँ पर चाइना लिख दीजिए। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2 में आपसे बोला है एक स्लोगन और पोस्टर क्रिएट करना है वैक्सीनेशन के ऊपर। सो आपको वैक्सीनेशन के लिए एक पोस्टर बनाना होगा एक चार्ट पेपर पर। ठीक है, सो इस तरीके से ये वीडियो जाती है ख़त्म। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।